एमएसपी और दिल्ली के पैसे वाले लोग। दिवाली के दिन थे। साउथ दिल्ली की एक पोश कॉलोनी में एक मकान मालिक मिट्टी के दीपक बेचने वाले से सड़क पर बार्गेन कर रहा था कि 50 रुपए के 12 दीपक नहीं, 35 रुपए के 12 दीपक दे दो। हारकर दीपक वाले को 35 रुपए में 12 दीपक बेचने पड़े। अब कोई कह सकता है कि कुम्हार ने मर्जी से दीपक बेचे। ये तो बाजार का नियम है। दरअसल बाजार के नियम हमेशा उसके हाथ में होते हैं जिसके पास अधिक धन होता है। कुम्हार को मजबूरीवश अपने दीपक कम पैसे में बेचने पड़े, लेकिन अगर कुम्हार के पास संगठन होता, सरकार उसके साथ होती, जो उसके लिए नियम बनाती कि इस क्वालिटी के इतने बड़े दीपक के इतने पैसे मिनिमम है, इससे कम पर खरीदने को अपराध घोषित किया जाता, तो पोश कॉलोनी वाला मकान मालिक जिसके पास 12 से 15 करोड़ का घर है, वो उस कुम्हार को 35 रुपए में दीपक बेचने पर मजबूर न करता। एक और उदाहरण कूड़े उठाने के लिए घर आने वालों का मैंने पूछा, आप कितने रुपए महीने लेते हैं? उसने बताया 150 रुपए। मैंने बोला बस? सिर्फ 150 रुपए? जहां ये लोग 2-2 लाख रुपए महीने सैलरी उठा रहे हैं, वहां ये 30 दिन कूड़ा उठाने वाले को मात्र 150 रुपए। मैंने पूछा, भैया आप बढ़ाते क्यों नहीं पैसे? आप मना क्यों नहीं कर देते कि आप कूड़ा नहीं उठाओगे? इनको एक हफ्ते में अक्ल आ जाएगी। उसने मुझे बताया कि सोसाइटी की पदाधिकारी महिलाओं से उन्होंने कहा है, लेकिन वे पैसे ही नहीं बढ़ाती। मैंने कहा तो तुम मना कर दो, सिर्फ उसी का उठाओ जो सही पैसे दे। उस लड़के ने बताया कि भैया ऐसे ये हमें सोसाइटी में एंट्री नहीं करने देंगे, या किसी और को बोल देंगे यहाँ से कूड़ा उठाने के लिए। दरअसल बाजार के नियम हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होते। गरीबी के कारण हमारे लोगों की बार्गेनिंग कैपेसिटी है नहीं। न वो दीपक बेचने वाला कुम्हार अपने दीपक बेचने से मना कर सकता था, ना ये कूड़ा उठाने वाला, क्योंकि ये इस आर्थिक स्थिति में है कि नहीं कि बिना काम किए 5 दिन खाना खा सके। यहीं पर सरकार का रोल आता है। सरकार का ये काम है कि बाजार के नियमों और बाजार की स्वतंत्रता के नाम पर कमजोर लोगों को लूटने न दे। यही समाजवाद है, यही वामपंथ है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चंद लुटेरों से आबादी के बड़े और कमजोर तबके को बचाए। किसानों के मामले में ये काम एमएसपी की घोषणा करके किया जाता है, ताकि चंद अमीर पैसे वाले व्यापारी किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर ना कर दें, और किसानों को मिनिमम प्राइस पर अपनी फसल बेचने का विकल्प रहे। इससे व्यापारी भी किसान को नहीं लूटता और किसान को उसका वाजिब मूल्य देता है। इससे किसान की लूट होना बचता है। इसलिए किसान एमएसपी मांगता है। किसान कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मांगता, सिर्फ उतना मांगता है जितने से उसकी लागत निकल सके, जितने से उसके बच्चे पल सकें, जितने से उसका कर्ज कुछ कुछ कम होता रहे। और ये किसान का हक है। जो भी किसान की एमएसपी के खिलाफ है, वो मानवता के खिलाफ है, एंटी ह्यूमन है, एंटी पीपल है, एंटी फार्मर्स है, किसानों के बच्चों की शिक्षा के खिलाफ है। जय किसान, जय भारत।